मुझे यहाँ का एक उभरता कारोबारी कहा जाता है, इसी के साथ एक डूबता कारोबारी भी कहा जाता है। कभी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला करता था। मेरे पास कई काम थे, कई रेस्टोरेंट थे, कई होटल्स थे, लेकिन अब मुझे एक डूबता हुआ कारोबारी कहा जाता है क्योंकि मेरे कई बिजनेस बंद हो गए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लेकिन एक एक करके मेरे सारे काम डूबते गए। इसका सबसे बड़ा कारण मैं भी था। कभी मैं मिडिल क्लास हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कमाई करते हुए मैं ऊपर तक पहुंचा और मेरी तरक्की की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। 10 सालों में ही मैंने वो शोहरत पाली थी जिसे पाने के लिए कुछ लोग 50 साल तक मेहनत करते हैं। इसी में मुझसे गलती भी हुई। मेरे कुछ दोस्त जो मेरे करीब रहते थे, मैं कभी पहचान नहीं पाया वो मेरे करीब मेरे पैसों के कारण रहते थे। मुझे बेवकूफ़ बनाते, मेरे कारोबार में हिस्सा लेते और निकल लेते। धीरे धीरे मेरा कारोबार डूबता गया, लेकिन कुछ मेरी गलतियां नहीं थी। जैसे किस्मत ने मुझे धोखा दिया। मेरे कुछ रेस्टोरेंट कैसे बंद हो गए मैं समझ नहीं पाया। बहुत अच्छा चला करते थे, लेकिन बाद में वहां पर कोई भी आना पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे वहां पर सन्नाटा सा छा गया और मेरे कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गए। मैं अपने पैसों को बैंक में जमा कराना पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका सोना खरीदता था और उस सोने को घर में सबसे सुरक्षित जगह पर रखता था। कभी मैं उसे फार्म हाउस की सुरक्षित जगह पर भी रखता था। लेकिन चोरों को कैसे पता चल गया कि मैंने सोना कहां कहां पर रखा हुआ है। मेरी सारी कमाई भी चली गई, मेरा काम भी चला गया और अब मैं डूबने की कगार पर हूं। मुझ पर इतना कर्ज है, शायद मैं उसे चुका ना पाऊं। चुका भी पाऊं तो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। मैं सोचने लगा हूं अब इस दुनिया से दूर जाने का समय शायद धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। मैं हमेशा से ही काली शक्तियां, बुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियों में यकीन करता हूं। इसीलिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास पहले से ही जाया करता था। मुझे लगने लगा था कि मेरी किस्मत खराब हो गई है और किसी ने मुझ पर टूना टोटका किया है। वो तांत्रिक बाबा भी मुझे यही कहा करता था। मेरे कई कॉम्पिटिटर जो मुझे दुश्मन मान चुके थे, कभी वो मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेरे सामने ही अपना काम शुरू कर दिया। मेरा काम नीचे बैठ गया और उनका चलने लगा। मैं क्या गलती करता था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो भी करते उनका काम चलता। धीरे धीरे मैं डूबता गया और वो तांत्रिक बाबा भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाया। शुरू में उसने मेरी बहुत मदद की थी। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिसका वो इस्तेमाल करता, लेकिन मुझे कुछ बताता नहीं, बस मुझसे कुछ पैसे ले लेता। उसके बाद मेरा काम अपने आप ठीक हो जाता, लेकिन बाद में उसकी शक्तियां भी मेरा कुछ फ़ायदा नहीं करवा रही थी। इसीलिए मैं उस बाबा से दूर, अपने काम काज से दूर कहीं भाग निकलना चाहता था। मैं दूरी बना लेना चाहता था इन सब से। और अंत में मैं अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जो कोलकाता में था। वहाँ बातों बातों में उसने बताया कि यहाँ पर कुछ साधु हैं जो कर्ण पिशाचनी साधना करते हैं। कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी अगर हमारे वश में आ जाए तो हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। उसकी शक्तियाँ अपार होती हैं और वो हमें सच बता सकती हैं। मुझे लगा शायद जो मैंने गलतियां की हैं, कुछ राज मेरे सामने अगर कोई ला सकता है तो वो कर्ण पिशाचनी ही ला सकती है। मुझे यहाँ पर उन साधुओं से मिलना होगा, ये जानना होगा जिसने भी कर्ण पिशाचनी साधना पूरी की हो और वो मेरे सवालों का जवाब दे पाए। मैं ढूंढना शुरू हो गया। यहाँ पर मुझे कई अघोरी मिले जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। कई साधु मिले जो इसके बारे में जानते तो थे, लेकिन कैसे सिद्ध करना है उन्हें पता नहीं था। कई तांत्रिक मिले जो पूरे पाखंडी थे, तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर मैं उस तांत्रिक बाबा के बारे में भी सोचने लगा, क्या वो भी झूठा था? लेकिन वो इतिहास बन चुका था, इसलिए मैं तांत्रिकों के चंगुल से भी छूटकर आगे निकल आया। मैं शमशान घाट में रात को अघोरियों से भी मिलने लगा। मेरी रोज़मर्रा की बात ही ये हो गई थी कि मैं ऐसी शक्तियों के बारे में जानना चाहता था और कभी किसी जगह भटकता तो कभी किसी जगह। ज़्यादातर लोग तो मुझे मिलते जो पैसों के कारण मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे।
इसी तरह घूमते घूमते मैं एक आरगा गांव में पहुंचा। वहां पर एक साधु था जो किसी से बात नहीं किया करता था और गांव वाले उसे वहां से भगाना चाहते थे, क्योंकि रात के वक्त वो आग जलाता और उस आग की रोशनी गांव में ज़्यादा पहुंचती। गांव वाले डरने लगे थे उस आग से। गांव में पूरी तरह आग लग सकती है, पेड़ों को आग लग सकती है और सब मर सकते हैं। वो उस बाबा को वहां से भगाना चाहते थे, लेकिन बाबा वहां से जाना नहीं चाहता था। मैं उस बाबा के पास पहुंच गया। अब मैं उससे भी बात कर रहा था, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था। मैंने बातों बातों में उससे ये भी कह दिया था कि मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कर्ण पिशाचिनी को साधना भी चाहता हूँ या उससे मिलना चाहता हूँ जो उसे साध चुका हो। लेकिन वो बाबा मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उसी दिन आया था जिस दिन गांव वाले उसे वहां से उठाकर फेंकने वाले थे। मैंने गांव वालों को समझाया, लेकिन मेरी बात भी कौन मानता। अंत में मैंने वहां जो भी जान पहचान वाले सरकारी कर्मचारी थे उनसे बात करके उस बाबा को एक अलग गांव से दूर जगह दिलवा ही दी। वो कौन सा ज़मीन को हड़पने वाला था और ये शमशान के पास पड़ी एक खराब सी ज़मीन थी। वो काफ़ी गंदी सी ज़मीन थी, लेकिन वो बाबा खुश था कि उसे यहाँ ऐसी ज़मीन मिली है जहाँ उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वो बाबा मेरी बातों से भी खुश था, लेकिन मेरी परेशानी वो दूर नहीं कर सकता था। इसी तरह मैंने उससे बात शुरू की कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने काम बंद करवा चुका हूँ। इसमें मेरी किस्मत की भी गलती है। इसी के साथ मैं कुछ गलत कर बैठा जो मुझे नुकसान कर गया। मैं जानना चाहता हूँ किसने मुझे धोखा दिया। आखिर मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। मैं हर कदम चुन चुन कर रखता था और कोई काम गलत नहीं करता था, फिर भी कैसे मुझे इतना नुकसान हो गया कि मैं कर्ज के नीचे दब पड़ा। कोई जवाब नहीं दे पाता। मैं कर्ण पिशाचिनी से ऐसे सवालों का समाधान चाहता हूँ। मैं दूर दूर तक भटक आया हूँ, अंत में यहाँ पहुँचा हूँ। अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएं तो दें, वरना मैं यहाँ से भी चला जाऊँगा और मेरी तलाश हमेशा जारी रहेगी। पहले तो वो बाबा मुस्कुराने लगा। वो मेरी तरफ देख रहा था कि मैं कितना परेशान हूँ, कितनी दूर दूर तक भटक चुका हूँ, और अंत में मुझे कहने लगा, तुम्हें जानकारी भी है तुम कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। मौत कितने करीब होगी तुम्हारे, तुम जानते भी हो। कर्ण पिशाचिनी को साधना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो मैंने कहा, जानकारी मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कर्ण पिशाचिनी भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी रखती है। मैं उससे वो जानकारी पाना चाहता हूँ, भले ही मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। बाबा फिर से मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, तुम्हें इन विद्याओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इनसे दूर रहो, अपनी ज़िंदगी जियो। ये कोई काम की विद्याएं नहीं हैं, बल्कि लालच की विद्याएं हैं। धीरे धीरे ये लालच तुम्हें खा जाएगी। मैं मान नहीं रहा था और मैंने सवाल किया, क्या आपने कर्ण पिशाचिनी को साधा है? क्या आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हो? तो उस बाबा ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को मैं साध सकता हूँ, मुझे मंत्र पता है, लेकिन मैं खुद नहीं साधता। यहाँ पर 64 तरह के यक्ष और यक्षिणियाँ होती हैं, उन्हीं में से एक कर्ण पिशाचिनी होती है। तुम्हें इतनी जानकारी तो है कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी रखती है, लेकिन इसी के साथ उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ और भी होती हैं जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, लेकिन वो शक्तियाँ भारी पड़ जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे दूर रहो। वो बाबा मुझे बार बार मना किए जा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछे जा रहा था, मुझे पूरी जानकारी दें। ये मुझ पर होगा मैं उसे साधना चाहता हूँ या नहीं। मैंने आपकी मदद की है, आप बस मेरी छोटी सी मदद कर दो। वो बाबा मुस्कुराता रहा था और अंत में सर हिलाकर कहा, कर्ण पिशाचिनी की पूरी जानकारी दूंगा और ये तुम पर होगा कि तुम उसका कैसा इस्तेमाल करते हो। लगभग 10 दिनों तक मैं उस बाबा के पास रहा और उसने मुझे कर्ण पिशाचिनी की हर जानकारी दी, उन मंत्रों को सिखाया, उस विधि को सिखाया जिससे कर्ण पिशाचिनी को साधा जा सकता है। मुझे पूरी जानकारी दी गई यक्ष और यक्षिणियों की, ताकि मैं कोई गलती ना कर पाऊँ। मुझे यही कहा गया था कि लालच और ज्ञान बुरा भी हो सकता है।
भविष्य का ज्ञान बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे माया जाल में डाल देता है कि हम फंसते ही चले जाते हैं और हम सोच नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। मुझे जानकारी दे दी गई थी, समय बता दिया गया था, ये अमावस्या से शुरू होगा और अमावस्या को ही खत्म होगा। इतने समय में एक कर्ण पिशाचनी को साधा जा सकता है। मुझे एक पीपल का पेड़ ढूंढना होगा, उसके नीचे घी का दिया जलाना होगा और जब तक वो घी का दिया जलता है मुझे उस मंत्रों का जाप करना है और एक खास मुद्रा में ही बैठना है। मुझे गिनने हैं वहाँ गिरते हुए पत्ते, वो गणना के रूप में इस्तेमाल होंगे। इस तरह अमावस्या की रात को मैं एक पीपल के पेड़ के पास बैठ ही गया था। मैं इस ज़मीन पर बैठा ये सोच रहा था, अगर इसका मालिक यहाँ आ गया तो मेरी इस साधना को भंग कर सकता है। इससे पहले ही मैंने पता कर लिया था वो मालिक यहाँ से बहुत दूर है और ये ज़मीन खाली पड़ी है। कोई आदमी यहाँ बैठा रहता है, उसे भगाने के लिए इतनी जल्दी तो लोग आने वाले नहीं, और वैसे भी समय इतना लंबा भी नहीं है कि कोई तंग होगा। मैं वो दिया जलाकर पीपल के नीचे बैठ गया था और ये अमावस्या की रात थी। मैं गिरते हुए पत्तों को देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था, ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा था। परेशानी बहुत हो रही थी और बार बार जब मैं आंखें बंद करता डरावने डरावने से ख्याल आते। आमतौर पर मैं इतना ज़्यादा डरता नहीं, लेकिन अचानक बहुत भयानक भयानक चेहरे आंखों के सामने आने लगे थे। उन मंत्रों का उच्चारण मैं जितनी बार करता, हर बार अलग सा चेहरा नजर आता जो मुझे डरा सा देता। उठने का मन करता, कभी कभी लगता जैसे छाती पर दबाव पड़ रहा हो, कोई है जो मेरी छाती पर बैठा है और सांस नहीं लेने दे रहा। फिर भी मैं मंत्रों को पढ़ता रहा। वो पहली रात बड़ी मुश्किल से निकली थी। डरते डरते मैंने वो रात बिताई थी और ये अगला दिन था। मुझे दिन के वक्त ये साधना नहीं करनी है, ये बताया गया था, और दिन के वक्त मुझे कठिन नियम मानने होंगे। मैं शराब को हाथ नहीं लगा सकता, मैं मांस नहीं खा सकता। इस तरह कठिन नियम थे जो मैं मान रहा था, और मुश्किल हुई पहले दिन। अगली रात मैं फिर से उसी तरह साधना करने लगा, मंत्रों का उच्चारण करने लगा, और आज मैंने दिया थोड़ा बड़ा जलाया हुआ था। उस दिए की रोशनी में गिरते हुए पत्ते मुझे साफ साफ दिख रहे थे। धीरे धीरे थोड़ी सी हवा चलती और वो पत्ते गिरते। आंखें खुले रखकर मुझे वो साधना करनी थी, लेकिन जब भी मैं आंखें झपकाता वो भयानक चेहरा सा नजर आता। आज एक ही तरह का चेहरा नजर आ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे कुछ नया हो रहा है। बेहद डरावना सा चेहरा, सफेद आंखें जिसकी पुतलियां नहीं थी, सर पर कोई बाल नहीं, बिल्कुल गंजा सा सर, लेकिन उनमें से जैसे कीड़े निकल रहे हों। नाक नहीं थी उसकी और दांत बड़े बड़े थे। होंठ जैसे कटे हुए थे, आधे होंठ नजर आ रहे थे, आधे नहीं। जब भी पलक झपकाता वो चेहरा नजर आता। मैं तेजी से आंखें खोल लेता, फिर भी कुछ क्षणों में डर कर बुरा हाल हो जाता मेरा। बार बार जब एक चेहरा सामने आता हो तो ऐसा लगना शुरू हो जाता है वो आपकी आंखों के सामने ही खड़ा है। उस बाबा ने बताया था, कर्ण पिशाचनी साधना के वक्त कई प्रेत आसपास घूमेंगे। ऐसी शक्ति को बुलाने से पहले और भी कई बुरी शक्तियां आपके आसपास घूमती हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करती हैं और आपकी साधना को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। एक बात याद रखना, साधना शुरू हुई तो अंत भी करना होगा। अधूरी साधना का नुकसान होता है। कर्ण पिशाचनी तो प्राप्त नहीं होती, कई प्रेत भूत आपसे चिपक जाते हैं जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। आज थोड़ी थोड़ी हवा में वो गिरते हुए पत्ते मैं गिन रहा था। पूरी रात ऐसे ही निकल गई और मैंने गिना 25 पत्ते गिरे थे पूरी रात में। अगले दिन फिर से वैसा ही, खाने की तलाश। जितने पैसे थे मैं उससे खाना ले आता और एटीएम मैंने कहीं छिपा रखा था, थोड़े थोड़े पैसे निकालता। रात के वक्त मुझे ये भी डर था कि कोई अगर वो पैसे देख लेगा तो मेरी साधना को भंग कर सकता है। पैसे मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं कोई गहना नहीं पहन सकता, मैं कपड़े भी फटे हुए पहनता था, क्योंकि कोई चोर अगर मेरी साधना को भंग कर देता तो मैं बर्बाद हो सकता था। किसी की लालच में फंसना नहीं था मुझे ऐसा बनना था हर कोई मुझसे दूर रहे।
मैं नहाता नहीं था ताकि मुझसे बदबू आए और हर कोई दूर भाग जाए। तीसरी रात फिर से मैंने दिया जलाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। आज बार बार मैं आंखें झपकाता और मुझे बस अंधेरा नजर आता, कोई चेहरा नहीं। और आज थोड़ी आसानी हो रही थी। पत्ते मैं गिनता जा रहा था और आज बिना हवा चले ही पत्ते गिरते जा रहे थे। पत्तों के गिरने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कोई ऊपर बैठा है और पत्तों को गिरा रहा है। मुझे ऊपर नहीं देखना था, मुझे ध्यान में मग्न रहना था। आज मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जानवरों की आवाज़ें, वैसे जानवर जिनसे मैं डरता था। मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैं जंगली जानवरों से भी डरता हूँ क्योंकि एक बार कुछ कुत्तों ने मुझे काट लिया था। तब से बड़े जानवरों से भी मुझे डर लगता है, वो मुझे काट ना ले। यहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, पास में ही सांप की आवाज़ भी थी। वहाँ कीड़ों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, ऐसा लग रहा था कि जंगल के सारे जानवर वहाँ पर घिर आए हों। वो सामने नहीं आ रहे थे, बस कानों में आवाज़ आ रही थी। मैं इसे भ्रम मान रहा था। मेरी साधना को तोड़ने के लिए भूत प्रेत हर कोशिश कर रहे थे। आज पूरी रात मैं पत्ते गिनता रहा और ऐसी डरावनी सी आवाज़ें आती रहीं। आज कोई चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कभी कभी तो मुझे लगता कि कोई जानवर मुझ पर छलांग लगा रहा है और अभी मुझे वो मार देगा। किसी ने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन आवाज़ों ने ही डरा कर रख दिया। आज मैंने गिरने वाले पत्तों को गिना था। उनकी संख्या 150 से भी ज़्यादा थी। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन बाबा ने कहा था गिनते वक्त गलती हो भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है। फिर भी पत्तों की तरफ देखते रहना। तुम्हें पता होना चाहिए कितने पत्ते गिरे हैं। पूरी गणना नहीं करनी है, लेकिन गिरते हुए पत्तों को देखने की कोशिश करनी है। वो रात निकालने में बहुत मुश्किल हुई और अगले दिन भी परेशानी जारी रही। मुझे जेब में कुछ ही पैसे रखने होते ताकि खाना लेते वक्त भी कोई मुझे देख ना ले, लेकिन अब लोग मुझे खाना देते ही नहीं थे। मैं किसी ढाबे पर जाता तो वो मुझे भगा देते। मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई थी, बाल भी बहुत गंदे थे, शरीर से बदबू आ रही थी, इसलिए अब मुझे मांगना भी पड़ गया था। मैं वहाँ किसी को पैसे देकर कहता वहाँ से खाना ले आओ। इस तरह वो दिन निकला था मेरा। अगली रात फिर से आई। अगली रात मैं साधना में मग्न, वो घी का दिया जलाए हुए मैं उसकी तरफ देख रहा था और गिरने वाले पत्तों को देख रहा था। आज पत्ते ऊपर से नहीं गिर रहे थे, ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही डरावने चेहरे दिख रहे थे। मैं इंतज़ार करता रहा। यहाँ पर प्रेत बहुत ज़्यादा होंगे और वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ने मुझे बताया था मेरी हर कमज़ोरी, मेरी हर इंद्री पर वार होगा। मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे मारने की कोशिश होगी, मेरी आंखें भटकाई जाएंगी। बस मुझे साधना करते जाना है, क्योंकि साधना टूटने पर जो बर्बादी होगी वो ये प्रेत नहीं कर सकते। वो बड़ी शक्ति करती है, उससे डरना है बस। मैं साधना में मग्न था। सामने से भागता हुआ एक आदमी दिखा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन भागता हुआ उसे देख मन मेरा भी टटोल रहा था। वो काफ़ी करीब आया मेरे और जैसे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा था उसके सर से और एक बैग जो उसने कांधे पर टांगा हुआ था वो नीचे गिर पड़ा। वो भी आगे गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकराया। इतना ज़्यादा खून तो पहले ही उसके सर से निकल रहा था, पत्थर से टकराते ही वो वहीं पर गिरा रहा, खून निकलता रहा, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो बैग भी खुल गया था और उसके अंदर से सोने की सिल्लियाँ निकल आई थी। ऐसा लगा जैसे वो कोई चोर था। चोरी करता करता वो किसी तरह जिंदा बच पाया था और यहाँ जंगल के इस इलाके में घुस आया होगा और यहाँ फंस गया। और यहाँ तो पैर फिसल कर उसका सर पत्थर से टकरा गया और सोने की सिल्लियाँ मेरे सामने। वो सोने की सिल्लियों से भरा बैग था जो किसी की भी आंखों में लालच जगा सकता है, लेकिन मैं जानता था ये सच्चाई नहीं है, ये भ्रम है। मुझे यहाँ से उठाने की हर कोशिश की जा रही है और वैसे भी जिस साधना को मैं साध रहा हूँ वो मुझे कुछ भी दे सकती है। ये सोने की सिल्लियाँ उसके सामने कुछ नहीं है। वो पूरी रात ना तो कोई पत्ता गिर रहा था,
ना ही आसपास किसी के चलने की आवाज़, ना किसी जानवर की आवाज़, ना कोई चेहरा, उसकी सिसकती हुई आवाज़ें। वो अभी भी जिंदा था और धीरे धीरे मर रहा था। मैं उसकी मदद कर सकता था, लेकिन मैं अपनी सिद्धि को भंग नहीं कर सकता था। मैं इस क्रिया से बाहर नहीं आ सकता था। मैं भी मजबूर था। पूरी रात वो सोने की सिल्लियां मेरी आंखों में चमक छोड़ती रहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। सूरज की पहली किरण जैसे ही ज़मीन से टकराई, ना तो वो सोने की सिल्लियां मेरे सामने थीं और ना ही वो चोर। वो जैसे हवा में गायब हो गए और तब मैं मान चुका था ये सच में एक भ्रम था। उसकी अगली रात बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। हवा के कारण बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते जा रहे थे और उन पत्तों को गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक साथ चारों तरफ कई सारे पत्ते गिरते। कुछ पत्तों के गिरने की आवाज़ मेरे पास से भी आती। इसी के साथ वहाँ बारिश होना शुरू हो गई थी। बिजली भी गरजती और एक दो बार मुझे वो तेज़ आवाज़ सुनाई दी जैसे बिजली बिल्कुल मेरे पास में कहीं गिरी हो। एकदम अंदर से मैं डर गया था, फिर भी इस साधना को छोड़ नहीं सकता था। बारिश के कारण मैं पूरा भीग गया था। मेरा शरीर ठंड से जकड़ सा गया था और पूरी रात बारिश पड़ती रही, आंधी चलती रही और तापमान इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि मेरा बुरा हाल हो चुका था। अगली सुबह मैं ठिठुरता ठिठुरता वहाँ से दूर निकला। वहाँ धूप निकली हुई थी और दूर दूर तक बारिश का नामो निशान नहीं था। बस जैसे उस पेड़ के पास में ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आंधी चली थी। आसपास ना तो कोई पत्ता पेड़ इस तरह गीला दिख रहा था कि बारिश हुई हो। मैं जान गया था इस साधना के कारण ये सब हो रहा है और वहाँ पूरा दिन मैं धूप सेकता रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरा शरीर जकड़ा जा चुका था और आज रात ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। अगली रात मैं इंतज़ार कर रहा था आज मुझे क्या दिखाई देगा, और वहाँ मध्यम मध्यम सी हवा चल रही थी। शरीर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन आज की रात थोड़ी आसान थी। कुछ समय बाद आसपास से जैसे लड़कियों की आवाज़ आने लगी। पहले तो मुझे लगा जैसे सच में आसपास कोई लड़की होगी, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया ये भी सब इस साधना के कारण हुआ होगा। वहाँ कई लड़कियों की आवाज़ आ रही थी जैसे वो आसपास खेल रही हों। इसके बाद एक सुंदर सी लड़की भागती हुई मेरे सामने से निकली और आगे की तरफ गई। उसके बाद वो मुझे इशारे करने लगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उन पत्तों पर था। वो दिए की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो एक पेड़ के पास थी और तभी वो उस पेड़ से आगे निकली। वहाँ चांद की रोशनी में उसका चेहरा नजर आ रहा था। वो भला की खूबसूरत लड़की थी। उसके बाद वो मुझे इशारे करती रही, लेकिन मैं अपनी साधना को भंग नहीं कर रहा था। उसके बाद कुछ और लड़कियां वहां पर आकर भागना शुरू हो गई, जैसे बार बार वो मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी और वो मुझे उस साधना से उठाना चाहती थीं। तकरीबन 3 बजे के करीब वो सब लड़कियां मेरे सामने से गायब हो गई और एक लड़की जो भला की सुंदर थी मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें नीले रंग की थीं और वो हवा में थोड़ा थोड़ा उड़ने लगी थी। तब उसने कहा, मैं हूं कर्ण पिशाचिनी, मैं तुमसे खुश हो गई हूं। उठो, क्या मांगना चाहती हो मांगो, जो भी तुम पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगी। मैं खुश हो गया था। आखिर मैंने कर्ण पिशाचिनी को साध ही लिया। तभी मन में विचार आया, अमावस्या से अमावस्या तक साधना करनी है। अभी तो ज्यादा दिन बीते नहीं थे, तो ये कर्ण पिशाचिनी इतनी जल्दी साध नहीं हो सकती। मैं उठा नहीं, मैं बस उसकी बातें सुनता रहा और उन मंत्रों का उच्चारण करता रहा। वो काफी गुस्सा हो गई थी और कहने लगी, तुम्हारी मौत अभी आ जाएगी। मुझे साध लिया है, अब मुझे काम दो। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो तुम्हारी मौत यहीं आ जाएगी। लेकिन मैं मंत्रों का उच्चारण करता रहा था। उसके बाद वो हवा में उड़कर मुझे गालियां देने लगी थी। उसने हर कोशिश की मेरी साधना को बर्बाद करने की, लेकिन मैं उठा नहीं। सूरज की पहली किरण के सामने ही वो सामने से गायब हो गई और मेरा समय भी खत्म हो गया था। मैंने देखा आसपास पत्तों का भंडार लगा हुआ था। वो पीपल के पेड़ के बहुत सारे पत्ते झड़कर नीचे गिर चुके थे। हर रोज मैं साधना करता, पीपल के पत्ते झड़कर नीचे गिरते और बहुत कम पत्ते बचे थे उस पेड़ पर।
जैसे जैसे मैं साधना आगे बढ़ाता जाऊंगा ये पत्ते कम होते ही जाएंगे, यही बताया था उस बाबा ने मुझे। अगले आने वाले दिनों में ऐसा होता ही रहा। कभी कुछ हो रहा था तो कभी कुछ हो रहा था। एक बार तो ऐसा हुआ कि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लग रहा था पेड़ के साथ मैं एक समंदर में पहुंच गया हूं और यहां पर मैं डूबने वाला हूं। हर कोशिश हुई मेरी इस साधना को भंग करने की, लेकिन मैं डटा रहा। और ये थी रात अमावस्या की। मुझे साधना करनी थी अमावस्या से लेकर अमावस्या तक, और मैंने ये कर लिया था। आज की रात इस पेड़ पर एक भी पत्ता बचा ही नहीं था, बिल्कुल खाली पेड़। मेरी साधना के कारण शायद इसकी शक्ति खत्म हो गई थी और सभी पत्ते नीचे गिर पड़े थे। मैं यहाँ साधना किए जा रहा था और रात के बीतने का इंतजार कर रहा था। कर्ण पिशाचनी, मुझे आज उसका पता चल ही जाएगा। मैं जान जाऊंगा मैं साध पाया या नहीं। कर्ण पिशाचनी। अंत में मैं यही बोलता गया और मुझे कान में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, यहाँ मैं आ गई हूँ। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आ गई हूं। मैं अब भी यकीन नहीं कर सकता था। मैं मंत्रों का जाप करता रहा था। उस बाबा ने बताया था कान में सुनाई देने वाली वो फुसफुसाहट कर्ण पिशाचनी की ही होती है, फिर भी तुम यकीन नहीं कर सकती। कर्ण पिशाचनी ऐसे बोले जा रही थी कि मैं आ गई हूं, लेकिन मैं मंत्रों का उच्चारण रोक नहीं रहा था। सुबह के 5 बजे जब सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी और कान में वो आवाज़ आई, मैं खुश हुई। तुमने अपना काम कर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूरज की पहली किरण से ही तुम्हारी साधना पूरी हुई और तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब। लेकिन सोच समझ कर पूछना, कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो अच्छा होते हैं। मैं फिर भी मंत्रों का उच्चारण करता रहा और तभी सूरज की पहली किरण वहां पड़ी। अचानक सामने पड़ा वो दिया बुझ गया और मैं जान गया मेरी साधना पूरी हुई। अब भी उस दिए में बहुत सारा घी था, लेकिन बिना हवा चले अचानक ही वो दिया बुझ गया था और मेरा समय पूरा हो गया था। अमावस से अमावस की वो साधना मैंने पूरी कर ली थी। मैं उठा, उसके बाद मैं उस पेड़ से दूर चलने लगा। मेरा ध्यान उस पेड़ पर पड़ा जिसके पत्ते झड़ गए थे, लेकिन हर एक पत्ता उस पेड़ पर दोबारा लग चुका था। हरा भरा पेड़, जैसे 1 महीने तक जो भी यहाँ हुआ उसका इस पर असर हुआ ही ना हो। हर पत्ता झड़कर दोबारा यहीं लग चुका था और साधना पूरी हो गई थी। मैं चलने लगा था वहाँ से दूर। मैं इंतज़ार में था अगली रात के। शायद अगली रात कर्ण पिशाचनी की आवाज़ मेरी कानों में पड़ेगी और मैं उससे जवाब मांगूंगा। उस पेड़ से दूर जाते जाते अचानक ही मैंने ये कह दिया, अच्छा हुआ कर्ण पिशाचनी को मैंने साथ लिया। बड़ी मुश्किल हुई मुझे, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैं रात का इंतज़ार करूंगा, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो पूछना चाहते हो, जब पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो मांगना चाहते हो, जब मांगना चाहते हो मांग सकते हो। मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। अमावस्या से लेकर अमावस्या तक मैं ना नहाया था, ना बालों को धोया था। शरीर से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसीलिए मैंने कर्ण पिशाचनी से कहा, मुझे जवाब दो, कैसे मैं नहा सकता हूँ बिना मुसीबत में फंसे? मुझे शरीर की सफाई करनी है। तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, सामने जो गांव है, तीसरा घर, अंदर जाना, कोई नहीं रोकेगा। नहाकर बाहर निकल आना और बाथरूम में जो कपड़े होंगे वो पहन लेना। तुम्हारे आकार के वो कपड़े हैं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। उसने जैसे कहा मैं वैसे ही करने के लिए चल पड़ा। मैं गांव के पहले घर में पहुंचा था और वहां पर भीड़ लगी हुई थी। लोग वहां बहुत ज़्यादा खड़े थे और मैं भी डर गया। आगे वाले घर में जाऊंगा तो किसी को पता चल जाएगा। इतनी भीड़ मुझे चोर समझकर पकड़ लेगी तो पिटाई बहुत करेगी। लेकिन कर्ण पिशाचनी ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। एक बार उसकी परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। उस घर में किसी की मौत हुई थी, इसी कारण भीड़ वहां भरी पड़ी थी।
मेरे शरीर से इतनी बदबू आ रही थी, जो भी मुझे देखता मुझे दूर कर देता और कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता था। मैं चलता हुआ तीसरे घर में पहुंचा। शायद वहां के लोग जा चुके थे, उस घर में मौत के कारण वहां होंगे। मैं उस घर में गया। मैं बाथरूम में गया। अच्छी तरह से आधा घंटा लगाकर मैं नहाया। वहां सब कुछ था, साबुन, शैम्पू, क्रीम, सब कुछ मैंने लगाया। वहां रखे नए कपड़े मैंने पहने, वो बिल्कुल मेरे साइज के थे। उन्हें पहनकर मैं बाहर निकल आया। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। उसे मैं काट नहीं पाया था, लेकिन फिर भी कंघी से सही तरह से उसे संभाल कर मैं बाहर आ गया था। मुझे देखकर कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ मौत हुई है, क्या आप भी इसीलिए आए हैं? मैंने इशारा कह दिया कि मैं गांव का नहीं हूँ, यहाँ से निकल रहा था, अब मुझे जाना है। किसी ने मुझे रोका नहीं। मैंने 45 मिनट उस घर के आसपास लगाए थे, कोई रोकने वाला था ही नहीं। एक बार जब मैं बाथरूम में नहा रहा था, शायद उस कमरे के आसपास कोई आया था। वहाँ बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला। मैं वो कपड़े पहनकर बाहर निकल आया और गांव से दूर पहुंच आया था। बहुत खुशी थी मुझे। वो बात सच है, कर्ण पिशाचनी को मैंने साध लिया है। मैं इस घटना के बारे में बाबा को बताना चाहता था, लेकिन पहले मन में वो सवाल थे, उनका जवाब पालूं, फिर बाबा के पास चलूंगा। पहले मन की कामना तो पूरी कर लूं, इतनी मुश्किल साधना की है मैंने। अब सबसे पहले तो मुझे भूतकाल की जानकारी चाहिए थी। क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या गलती कर दी थी मैंने, मुझे उसकी जानकारी चाहिए थी और मैं शुरुआत से पता करना चाहता था। मैंने आवाज़ लगाई, कर्ण पिशाचनी, क्या तुम मेरे साथ हो? मेरी बात सुन सकती हो? मुझे इतिहास की जानकारी दे सकती हो? तो कान में फुसफुसाहट की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूछो क्या पूछना है। मैंने कहा कि मैंने इतनी तेज़ी से तरक्की की थी, मैं कोई गलती करता ही नहीं था। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, मेरे बिजनेस बढ़ते गए। मैंने कई रेस्टोरेंट खरीदे, कई होटल खरीदे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो गलती कहाँ पर हुई? मेरे रेस्टोरेंट बंद कैसे हो गए? वो तो शहर में बहुत ज़्यादा चला करते थे, क्यों लोग वहाँ पर आना बंद हो गए? इसके बाद उस कर्ण पिशाचनी ने मुझे जवाब देना शुरू किया, ये तुम्हारी गलती थी। वहाँ पर रखे हुए वो शेफ, वो बावर्ची, वो जानबूझकर खराब खाना बनाते थे और तुम कभी उन्हें खाकर चेक नहीं करते थे। जितने भी लोग वहाँ पर आए, वो जानबूझकर उनमें मिर्च डाल देते, कभी गंदा खाना खिलाते तो कभी सामान कांच गिराकर खाने में वो खुद चुप करके बैठ जाते। और इसी तरह वहाँ भीड़ खत्म होती चली गई। बदनामी तुम्हारी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो आवाज़ तुम तक नहीं पहुँच रही थी। तुम अगले काम में इतने बिजी होते, पिछले काम को देखते तक नहीं। जब भी तुम उस होटल में जाते, वो शेफ़ चुप करके अच्छा खाना बनाते। तुम उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते, वो जानबूझकर खाना खराब करते जाते ताकि तुम्हारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएं। मैंने फिर से कर्ण पिशाचनी से सवाल पूछा, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे? मैं उन्हें तनख्वाह देता था, उन्हें तो अच्छा काम करना चाहिए। तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, सामने जो भी रेस्टोरेंट थे वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर थे। उन्होंने ऐसे बावर्ची तुम्हारे पास भेजे थे जो खराब काम करते। इसी तरह तुम्हारे वो रेस्टोरेंट बंद हुए। गलत खाना, खराब खाना खिला खिलाकर तुम कभी देख ही नहीं पाए। मैं आंखें नम करके बोलने लगा था, चलो माना ये मेरी गलती थी और काम में मैं इतना बिजी था, पीछे वाले काम देख नहीं पाया। तो मुझे बताओ मेरे होटल कैसे बंद हुए? उसके बाद कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारे कॉम्पिटिटर, तुम्हारे उन होटल्स में हमेशा गंदा सामान पहुंचाया जाता, वहाँ दीवारों को तोड़ा जाता और वहाँ रहने वाले कोई ये नहीं करते थे। ये वो करते जो वहाँ पर कर्मचारी थे। उन्हें दूसरे होटल वालों ने तुम्हारे पास भेजा ही इसलिए था, तुम वहाँ जाते नहीं थे, वो उसे बर्बाद करते रहे। वहाँ पर इलीगल काम हुए, वहाँ इसीलिए छापे पड़े, तुम्हारे होटल बंद हो गए। ये तुम्हारी दूसरी गलती थी। मुझे एक और सदमा सा लगा था, ये भी मेरी गलती थी। तो मैंने फिर से कर्ण पिशाचनी से पूछना शुरू कर दिया। तो मैंने वो सोना रखा था। मैं कभी बैंक में पैसे नहीं रखता था क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं था।
मैं कोई कागजात अपने पास नहीं रखता था, मुझे डर था वो चुरा लिए जाएंगे। मैं खास जगह पर सोना और कागजात रखता था। किसी को कैसे पता चल गया कि वहीं पर रखे हैं, मैं किसी को बताता तक नहीं था। कर्ण पिशाचनी की आवाज मेरे कान में आई, तुमने गलती की थी, तुम उस तांत्रिक पर भरोसा करते थे। याद करो, उसे तुम हर चीज बताते थे। तुमने कहाँ सोना रखा है, कहाँ कागज रखे हैं, तुम उसे बताते थे। वो ढोंगी तांत्रिक कुछ करता नहीं था, बस तुम्हें मूर्ख बनाता था और अंत में उसके पास बड़ा मौका था। ढूंढ लो अगर ढूंढ सकते हो, सोना और कागजात उसी के पास हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सच में उसे मैं बता दिया करता था मैं कागज़ कहाँ रखता हूँ, ताकि वो शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरी मदद करे, लेकिन वो तो ढोंगी था। वो इसका फ़ायदा उठा पाया। कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, वो कहाँ होगा? शायद वो शहर से भाग गया होगा। मैंने कर्ण पिशाचनी को कहा, कहाँ है वो, मुझे उसके पास ले जाओ। कर्ण पिशाचनी ने उसका पता बताया और मैं वहां पुलिस के साथ पहुंच गया। सोना और कागजात मेरे हाथ बड़ी आसानी से लग गए और हर कोई हैरान मैं इतनी आसानी से यह ढूंढ कैसे पाया। ऐसी गुप्त जगह उसने एक डेरा बना रखा था, उस डेरे में मंदिर के पीछे छिपा रखे थे। वो ढोंगी तांत्रिक अपने नाम का एक मंदिर बना चुका था, एक मज़ार थी वो। कोई नहीं जानता था वहां पर वो इस तरह के इलीगल काम करता है। मेरे हाथ में सोना और कागजात आ गए थे। मुझे दोबारा मौका मिल गया था और ये बात खबरों में छा गई थी। मैं वापस आ रहा हूँ, मैं दोबारा अपने बिजनेस खरीद सकता था और सबसे पहले तो मैंने अपने होटल चलाने शुरू किए, अपने रेस्टोरेंट चलाने शुरू किए और वहाँ पर मैं बैठता। कर्ण पिशाचनी से सवाल करते ही मुझे जवाब मिल जाता, कौन भरोसे लायक है कौन नहीं। अब भी मैं जानना चाहता था कैसे गलती हुई थी। फिर से शुरुआत से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आखिर कॉम्पिटिटर को पता कैसे होता था कि मैं किस शेफ को बुलाने वाला हूँ? इस बात को मैं गुप्त रखता था, मैं भरोसा नहीं करता था। आखिर वो कॉम्पिटिटर थे कौन? तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारे दोस्त, वही तो तुमसे चलते थे। पहले तुम उनके नीचे काम करते थे, फिर तुम मालिक बन गए, वो हमेशा जलते रहे। एक गरीब के पास पैसे आना भी एक गुनाह ही होता है। पहले लोग जलते हैं, फिर सलाम करते हैं। तुमसे जब जलते थे तुम्हें तभी दबा दिया गया, वरना तुम बहुत आगे निकल जाते। तुमने भी तो गलती की। तुम्हारे दोस्त ही थे जो तुम्हारे राज जानते थे, इसलिए वो तुम्हारे पास रहते हुए तुम्हें धोखा देते रहे। तुमने कभी पूछा नहीं अपने दोस्तों से वो तुम्हारे होटल, तुम्हारे रेस्टोरेंट में करने क्या जाते हैं? सिर्फ मुफ्त का खाना ही खाने नहीं जाते थे। और आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वो तुम्हें बुलाती तक नहीं। अब तुम्हारा सोना और कागजात मिले हैं, फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, इंतज़ार करना। ये शब्द खत्म हुए थे और मेरे फ़ोन पर एक फ़ोन आया जो मेरे दोस्त का था। वो पहले बातों बातों में अपनी बात बताता रहा, वो कितनी परेशानी में था, यहाँ से दूर गया था। फिर उसके पास और बातें थी, उसे थोड़े पैसे चाहिए थे। हमेशा मैं अपने दोस्तों की मदद करता था, आज पहली बार सख्त जवाब था मेरे पास। भाड़ में जा, मुझे तुझसे क्या काम, इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया, अब ज़रूरत नहीं है, फुट। अब उस कर्ण पिशाचनी ने मुझे सब समझा दिया था, मुझे ज़िंदगी के मोल समझा दिए थे और अब मैं उसका क्या इस्तेमाल कर सकता था? होटल मेरे पास आ गए थे, रेस्टोरेंट मैंने चला दिए थे, और क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? भविष्य। मैं अपने भूतकाल की जानकारी पा चुका हूँ, मैं वर्तमान को सही कर चुका हूँ, मैं भविष्य को भी जान सकता हूँ। एक बड़ा सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है, मेरी मौत कब होगी? मैंने भी ये सवाल कर्ण पिशाचनी से पूछ ही लिया, मेरी मौत कैसे हो सकती है? तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारी मौत 70 लाख तरीकों से हो सकती है, ये तुम पर निर्भर करता है तुम कहाँ जाकर फंसते हो। मैं हैरान था, 70 लाख तरीके से? क्या मतलब, हर वक्त मौत मेरे करीब होती है? तो कर्ण पिशाचनी ने कहा, हाँ, सबके करीब होती है।
एक गलती और हम मौत के आगोश में चले जाते हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए भी बहुत कुछ आसपास होता है। कल जब तुम उस सड़क किनारे खड़े होंगे, तुम्हारे पास से बस गुजरेगी। ध्यान देना, नीचे पानी होगा और फिसलन भरी वो मिट्टी होगी जिस पर फिसल कर तुम बस के नीचे आ जाओगे। लेकिन तुम्हारे पैर पकड़ता वो बच्चा जो बार बार तुम्हें तंग कर रहा होगा, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम इसीलिए बच जाओगे क्योंकि वो बच्चा तुम्हें पकड़े रखेगा, उस जगह पैर रखने नहीं देगा और तुम बच जाओगे। अगले दिन सच में उस सड़क के पास वो मिट्टी थी। उस मिट्टी के पास में खेल रहा बच्चा बार बार मुझे तंग कर रहा था। सामने से आ रही बस ज़्यादा करीब से गुजरने वाली थी और एकदम से वो सामने आ रही उस बाइक के कारण मेरी तरफ और करीब से निकलने लगी। सच में मैंने पैर अगर सामने मिट्टी में रखा होता तो वो इतनी चिकनी थी, मेरा पैर फिसलता, उसके टायर के नीचे आकर ही मेरी मौत होती। लेकिन उस बच्चे ने मेरी टांग पकड़ रखी थी। अंकल, लाकर दो ना मुझे वो लॉलीपॉप, मुझे चाहिए, ला दो ना अंकल, मम्मी मान नहीं रही। वो बच्चा इस तरह बोले जा रहा था और मैं समझ गया था इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली है। अगर मुझे इस चीज़ का पता ना होता तो मैं कभी समझ नहीं पाता। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मौत से बचाती हैं। मौत कितने करीब होती है हमारे, हम कभी जान ही नहीं पाते। 70 लाख तरीकों से तो मेरी मौत हो सकती है, लेकिन असल में मेरी मौत कब होगी, इनसे तो मैं बच गया। कर्ण पिशाचनी से ये सवाल मैं जानना चाहता था और मुझे नहीं पता था इसका जवाब इतना डरावना होगा। वो मुझे हर एक तरीके के बारे में बताती गई। अगले दिन जब नीचे कीलें पड़ी थी, वहाँ पर फिसलकर मैं कीलों पर गिरता और वो कीलें आँख के ज़रिए मेरे दिमाग में घुस जाती, मेरी मौत होती। मैं उन कीलों के सामने से डरता डरता सा निकला था। इस तरह वो बताती गई, मैं हर चीज़ से डरता गया। धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदलता गया था। मुझे ये पता लगना शुरू हो गया था मेरे सामने वाली वो दीवार, मेरी किताब, मेरी चाय की प्याली, मेरी फ्रिज, मेरा पंखा, वो बटन को दबाना, वो फर्श, वो बाथरूम की पाइप, वो पानी, हर चीज़ मेरी मौत का कारक बन सकती है। मेरी एक गलती मुझे मौत की तरफ ले जाएगी और हर रोज़ मैं हर चीज़ से डरता हुआ निकलता हूँ, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। कर्ण पिशाचनी मुझे बताती जाती है, लेकिन अब सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा है। हर चीज़ मेरी मौत का कारक है। क्या करूँ मैं? वो एक बार में मुझे 1000 तरीके बता देती और उनसे बचना बहुत मुश्किल होता। किस किस से बचूँ मैं, समझ नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूँ, मुझे कई तरीके पता चलते हैं, मैं ऐसे भी मर सकता हूँ। एक गलत मोड़ और जो 70 लाख तरीके हैं वो और बढ़कर 1 करोड़ तरीके बन जाते हैं। एक मोड़ से मौत के और नए कारण निकल आते हैं और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मौत कभी भी आ सकती है। मैं डरा डरा मौत को दूर करने की हर कोशिश करता और हर बार मौत के नए तरीके निकल कर आ जाते जिनसे मैं शायद बच ना पाऊँ। कब होगी मौत मेरी? कर्ण पिशाचनी सही जवाब कभी नहीं देती। अंत में मैं गुस्सा हो गया था। मत बताओ, कोई जवाब मत दो, तुम्हारे बिना ही सही था। मैं अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन तुम्हारी मौत की वजह मुझे घूंट घूंट कर मारे जा रही हैं। तो कर्ण पिशाचनी हंसने लगी। तुम्हें क्या लगा था? कर्ण पिशाचनी साधना करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? ज्ञान, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, और कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो पता नहीं होना चाहिए। कुछ जानकारी हमें पता ना हो तो जिंदगी सफल रहती है। सब कुछ जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, तुमने मुझे साध लिया है। मैं तुम्हारे कान के करीब ही रहूंगी, तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी, लेकिन हमेशा तुमसे बात करती रहूंगी। मुझसे पूछते जाना, मैं जवाब देती जाऊंगी। जो पूछोगे वो जवाब मिलेगा। मैं रोने लगा था। मुझे नहीं चाहिए जवाब, मुझसे दूर हो जाओ। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मैं हर चीज से डरता हूं। मैं अब मर जाऊंगा। मुझे लगता है एक दिन निकालना भी जैसे सदियों बराबर है।
मैं रोता रहा, बिलखता रहा और वो मुझसे हंसी में बातें करती रही। जब आप कष्ट में हो, रोते हो, तो सामने वाला इस तरह हंसकर आपका मजाक उड़ाए तो बहुत दर्द होता है। वो हमेशा हंसती हुई ही बात करती थी। मैं नहीं जानता था क्या करूं। मन में ख्याल आया, बाबा वो तो सब कुछ जानते हैं, शायद वो मुझे जवाब दे। मैं तभी बाबा के पास पहुंच गया था और बाबा भी मुझे देखकर हैरान थे। ये क्या हाल बना लिया है? तुमने कर्ण पिशाचनी को साध लिया है? तो यही होना था, इसीलिए कर्ण पिशाचनी से दूर रहते हैं। भविष्य का ज्ञान हमें पता नहीं होना चाहिए, इसी तरह इंसानों को बनाया गया है। जान गए तुम, अगर भविष्य को पता कर लोगे तो जीने का मकसद नहीं रहेगा। मौत बुरी नहीं होती, मौत कैसे होगी ये जानना बुरा होता है। मैं बाबा के पैरों में पड़ गया था। मुझे छुटकारा दिलाइए, मैं कर्ण पिशाचनी को नहीं साधना चाहता। ये जहां थी वहां चली जाए, मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। इसे कहो यहां से चली जाए। तो बाबा ने कहा, कर्ण पिशाचनी को साध लिया है तो वो तुम्हारे साथ अंतिम क्षण तक रहेगी, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। और मैं रो रो कर बुरा हाल कर चुका था। अगर ये मेरे साथ रही तो मुझसे सवाल करती रहेगी, मुझसे बात करती रहेगी और मुझे डर लगता रहेगा। मौत से ज़्यादा डर मुझे इससे लगने लगा है। ये सब जानती है, इसे सब पता होता है, ये अब मुझ पर हंसने लगी है। क्या करूं मैं? तो बाबा ने कहा, वही करो जो हर साधक करता है। हर साधक अंत में एक ही चीज करता है जो कर्ण पिशाचनी को शांत कर देती है। इससे कहो, तुम मेरे साथ अंतिम क्षण तक रहना, लेकिन बिना एक भी शब्द मुंह से निकाले। तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। बाबा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया। उसके बाद कर्ण पिशाचनी की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। वो मेरे कानों में बोला करती थी और वो आवाज ही मैंने बंद कर दी थी। भले ही वो मेरे आसपास होती, लेकिन मैं उसे कभी महसूस कर ही नहीं पाता था। बस वो आवाज ही थी जिसे बंद कर दिया गया था। बाबा मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, जिंदगी ऐसे ही जीनी चाहिए। मौत की जानकारी होना बहुत खतरनाक होता है, ऐसे ही जियो। तुम इतिहास का ज्ञान पा चुके हो, वर्तमान का ज्ञान पा चुके हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। बस मौत से डरना मत। जो तुम्हारी नियति में है उससे भागना मत। जो मिलना है वो मिलेगा। उस दिन बाबा को हाथ जोड़कर मैं वहां से आ गया था। मेरा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कुछ समय से उस कर्ण पिशाचनी ने मेरे नाक में दम कर दिया था। वो आवाज मैंने दोबारा कभी नहीं सुनी। मैं काम में बिजी हो गया, लेकिन इस बार काम का मजा लेने लगा। मुझे अब कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना है, मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है। पैसे का मैं क्या करूंगा, इतने बड़े बिजनेस का भी मैं क्या करूंगा। बस जितना काम में मजा आता है मैं उतना करता हूं, और जिंदगी जीने में जो मजा है वो मौत को जानने में नहीं है। भविष्य हमें पता ना हो तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग होता है।